नाजरीन, अगर अज़्म मजबूत हो तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा बन ही जाती है। कराची के होनहार तालिब इल्मों ने साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो तो नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है। एनईडी के तालिब इल्मों ने ड्राइवरलेस कार की सूरत में एक नया संगे मील अबूर किया है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां जहां यह तारीख रकम हुई। मसनूई ज़हानत का बढ़ता हुआ सफर और पाकिस्तान में एक तारीखी पेशरफ्त। कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी में तैयार की गई है मुल्क की पहली ड्राइवरलेस कार, जो न सिर्फ सड़क को पहचानेगी बल्कि बगैर ड्राइवर खुद फैसले भी करेगी। जी हाँ, ये है एनईडी यूनिवर्सिटी के नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक इनकलाबी कोशिश। ये इलेक्ट्रॉनिक कार खास तौर पर चीन से दरामद की गई है और इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की मदद से ड्राइवरलेस व्हीकल में तब्दील किया गया है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम साहब। उनसे जानते हैं कि ये मंसूबा किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। ये गाड़ी जो है कंप्लीट ड्राइवरलेस कार है, जिसमें जो ड्राइवरलेस व्हीकल टेक्नोलॉजी के जो सेंसर्स हैं और कंप्यूटिंग एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें डिप्लॉयड हैं। इसमें सेंसर लिडार, जीपीएस सेंसर्स और इसके अलावा कैमरास, स्टीरियो कैमरास और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम डिप्लॉयड है। इसके अलावा इसमें हमारा एआई सॉफ्टवेयर है जो इसको नेविगेट करने में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, सेफली ड्राइव करने में मदद करता है। कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया में मुख्तलिफ रिसर्च ग्रुप्स और कंपनीज इस पर काम कर रही हैं। कुछ शहरों में ये गाड़ियाँ अभी डिप्लॉयड हैं। इन गाड़ियों के लिए स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर रोड्स की ज़रूरत होती है और उसको ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं इसमें इन गाड़ियों को ओपन ऑन द रोड लाने में अभी कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन वो इलाके या वो इंडस्ट्रीज़ या क्लोज कैंपसेस जो वेल मैनेज्ड और वेल प्लान्ड हैं, वहाँ पे इन गाड़ियों को डिप्लॉय किया जा सकता है। वाकई ये सुनकर फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान में भी रियल टाइम व्हीकल कंट्रोल और एआई बेस्ड ट्रांसपोर्ट पर काम हो रहा है। ये गाड़ी बगैर ड्राइवर के एनईडी की सड़कों पर चलने के लिए तैयार की गई है। ये एक वर्चुअल ड्राइव है, लेकिन बहुत जल्द यही गाड़ी हकीकत में हमारे सामने सड़क पर चलती नजर आएगी। ये मंसूबा सिर्फ असातिज़ा ही नहीं बल्कि एनईडी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ रिसर्चर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस मंसूबे में मज़ीद आप इस पे एआई पे क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, हमारे पास जो है मुख्तलिफ सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसा कि आप गाड़ी पे देख सकते हैं। कैमरा लगे हुए हैं और लिडार और जीपीएस है। तो इन सब सेंसर्स को यूज़ करते हुए कैमरे से हम लोग के पास लाइव डिटेक्शन आ रही होती हैं। तो एक सिनेरियो को देखते हुए जो है हमारा सिस्टम डिसाइड कर सकता है रियल टाइम कि अच्छा मैंने किस रुकना है किसी ऑब्जेक्ट को देख के, और हमारे पास रियल टाइम मैपिंग हो रही होती है एनवायरनमेंट की। तो जीपीएस से अगर कोई डेस्टिनेशन आप चूज़ करते हैं तो हम लोग की जो है सिस्टम वो स्मार्टली जो है पाथ को प्लान करके, और अगर कहीं पे टर्न्स हैं या स्ट्रेट चलना है तो स्टीयरिंग को उसी तरह से जो है ऑटोनॉमसली ऑपरेट करके जो है डेस्टिनेशन तक लेके जाता है पैसेंजर को। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि इस मंसूबे में आपको आगे क्या मजीद कोई मुश्किलात दरकार हैं तो खुलकर बताइए। बिल्कुल, हमें जो है ना मजीद डेटा कलेक्शन करने और कुछ सेंसर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ताकि हमारे जो नेविगेशन सिस्टम है या जो कंप्यूटर विजन के मॉडल है उनके लिए बेहतरीन डेटा प्रिपेयर करे। इसलिए हमें सेंसर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कुछ डेटा हार्डवेयर है रोबोटिक, वो हम चाह रहे हैं कि और मज़ीद ऐड करें और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो गाड़ी के बारे में ज़्यादा जान सके। तो इसी वजह से हम अब मज़ीद थोड़ा हमें सेंसर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और टीम की ज़रूरत है कि हम इस प्रोसेस को थोड़ी फास्ट करें और लॉन्ग ड्राइव जो कराची के और पब्लिक रूट्स है उसकी डेटा को जो है ना कलेक्ट करें और इस पर हम काम करें। तो इस तरह से हम जो है ना गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हमें जो है ना जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है, सेंसर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर है, ताकि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो
ایک لانگ ڈرائیو جو ڈیٹا ہے اس پہ چل سکے. NED یونیورسٹی میں جاری یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان میں ڈرائیور لیس ٹیکنالوجی کا پہلا عملی قدم ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ پاکستانی نوجوان جدید ٹیکنالوجی میں کسی سے کم نہیں. ریسرچرز، طلبہ کی محنت اور اساتذہ کی رہنمائی سے تیار ہونے والی یہ ڈرائیور لیس کار مستقبل میں سمارٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کی بنیاد بن سکتی ہے. اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی سڑکوں پر بغیر ڈرائیور گاڑیاں چلتی نظر آئیں گی. NED کے طلبہ نے ثابت کر دیا کہ صلاحیت وہ خزانہ ہے جو استعمال سے بڑھتا ہے. ناظرین، یہ تھی پاکستان کے مستقبل کی ایک جھلک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈرائیور لیس کار کو مکمل ہونے کے بعد میں اس سروس کا استعمال کروں تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. خدا حافظ.